सो डियर स्टूडेंट्स आज हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँ एक समाकलन चैप्टर से कुछ रिलेटेड वीडियोस, ठीक है ना। अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड समाकलन, ठीक है ना। इंटीग्रेशंस हम डिस्कस करेंगे अब से ऑनवर्ड, इंटीग्रेशंस एंड इंटीग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि समाकलन क्या है। समाकलन को सबसे पहले जानना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे अवकलन की अगर बात करते हैं, अवकलन क्या होता है, तो अवकलन की अगर बात करेंगे तो अवकलन क्या होता है आपका? अवकलन जो है वो परिवर्तन की दर होता है। जैसे आपका अवकलन तो हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। जो परिवर्तन की दर है उसको हम अवकलन कहते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेशन होते हैं, ये हमारा एक ऑपरेशन, अवकलन क्या है? एक ऑपरेशन है, ये एक तरीके का ऑपरेशन, ठीक है ना। जैसे आपका प्लस माइनस, ठीक है ना, इनटू एंड डिवीजन, ये ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। आपका एडिशन होता है, सबट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड डिवीजन होता है। ये सब क्या, इसको हम ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपका क्या है, अवकलन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे प्लस का अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। सेम इनटू का अपोजिट मतलब मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन होता है, और डिवीजन का अपोजिट क्या होता है? व्युत्क्रम जिसको हम बोलते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो सेम अगर हमने अवकलन को डिफाइन किया है, तो अवकलन अगर हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो इसका एक क्या होना चाहिए? व्युत्क्रम होना चाहिए, इसका एक इनवर्स होना चाहिए। तो जो अवकलन है, अवकलन का जो इनवर्स होता है बेटा, उस इनवर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे, अवकलन का जो इनवर्स है उस इनवर्स को बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। इसको हम समाकलन बोलते हैं, यस बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको? इसको समाकलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो समाकलन क्या है? अवकलन का व्युत्क्रम। सबसे पहले हम ये समझिए कि समाकलन जो है वो अवकलन का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समाकलन होता क्या है? तो समाकलन सिंपली इसको यूज किया गया था कि जो कंटीन्यूअस फंक्शन है, जो कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो आपका सतत फलन होते हैं, इन सतत फलन को जोड़ने के लिए छोटे छोटे, जैसे आपका एक छोटा सा क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो हमारे से कर्व है, ये हमारा कर्व, हमने पूछा, आपसे पूछा गया कि इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि अब ये रेक्टेंगुलर शेप में, इसका कोई शेप ही नहीं है, ना तो ये सर्कल है ना आपका रेक्टेंगल है, सिंपल सा रेगुलर शेप नहीं है। जब ये रेगुलर शेप में नहीं है तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस एरिया को हम छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो एक छोटा सा पीस ले लेते हैं यहाँ पे, जिसकी लंबाई y और चौड़ाई कितना हम मान लेते हैं dx, या डेल्टा x देते हैं, और डेल्टा x यहाँ पे जो आपका डेल्टा x है, डेल्टा x आपका यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। जब डेल्टा x बहुत नेग्लिजिबल होता है तो उसको हम लिखते हैं dx, इससे रिप्रेजेंट करते हैं dx से रिप्रेजेंट। तो इसका एरिया में ले लेते हैं, सॉरी चौड़ाई कितना ले लेते हैं? dx ले। तो ये जो आप छोटा सा स्ट्रिप आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, एक छोटा सा जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप आप देखोगे तो ये इस स्ट्रिप किस शेप का है? ये एक आयत के शेप का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आयत के छोटे से स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल y * dx होगा। हमने कहा y * dx। और इसी तरीके से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको हम छोटे छोटे पीसेस में क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे। एक छोटा सा पीस आप कंसीडर करोगे तो एक छोटा सा जो पीस है बेटा, ये किसके आकार का होगा? ये आयत के आकार का होगा। और इसके सभी छोटे छोटे पीसेस का क्षेत्रफल निकाल के आप उन सबको क्या करोगे, आपस में ऐड करोगे। लेकिन आप जब इसको ऐड करते हो ना, तो बहुत समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उसको ऐड करने के लिए। तो पहले इसको n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में आप इसको डिवाइड करो, n नंबर ऑफ स्ट्रिप में क्या करो, इसको पहले आप डिवाइड करो, फिर देन एक छोटे छोटे स्ट्रिप की लंबाई
कैलकुलेट करो, फिर चौड़ाई कैलकुलेट करो, देन उसका मल्टीप्लाई करके आप क्षेत्रफल कैलकुलेट करो। तो ये जो प्रोसेस है हम निकाल तो सकते हैं इससे क्षेत्रफल, बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंजम्पशन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो हमने क्या करा, हमने एक प्रोसेस इन्वर्ट किया ताकि हम सिंपली इसका एरिया मिनटों में, सेकंड में उसको इसका एरिया जो है कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए मैंने ये प्रोसेस बनाया कि y into dx एक छोटा सा स्टेप का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। एक छोटा सा स्टेप का क्षेत्रफल निकाल के हमने करना क्या है, इस स्टेप को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और इंटीग्रेशन यूज किया जाता है किसके लिए, ये यूज किया जाता है आपका एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए या सम करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। जब हम कंटीन्यूअस फंक्शन को जोड़ेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, समाकलन यूज करते हैं, ठीक है। अवकलन का मतलब परिवर्तन की दर है, समाकलन का मतलब कंटीन्यूअस फंक्शन जो सतत फलन है, सतत फलन को, सतत जो फलन है, सतत फलन को जोड़ने के लिए हम समाकलन का यूज करते हैं। सिंपल सा सतत फलन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन क्या हमारा, इंटीग्रेशन सिंपली अवकलन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस। अवकलन को रिवर्स चलेंगे तो सिंपली वो हमारा क्या जाएगा, वो हमारा समाकलन हो जाएगा, ठीक है ना। यस बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए हमने लिया एग्जांपल के लिए, जैसे हम d अपॉन dx, जैसे x क्यूब बाय 4 है, x क्यूब बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी x क्यूब बाय 3 ले लेते हैं। x क्यूब बाय 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपको पता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 3 इनटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाय 3 इनटू 3 x स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा x स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन सिंपली x क्यूब बाय 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो क्या है रिवर्स प्रोसेस, अगर हमने x क्यूब बाय 3 का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना, तो हमें क्या करना है, x का स्क्वायर लेना है। तो इसको मतलब x के स्क्वायर का अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 3 बाय 3 मिलेगा। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो हम इसको नोटेशंस यूज करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नोटेशंस यूज करते हैं फंक्शन ऑफ fx into dx, है ना। नोटेशन हम ये नोटेशन यूज करते हैं किसके लिए, ये नोटेशंस यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। इसके लिए नोटेशंस यूज करते हैं, ये इंटीग्रेशन के लिए नोटेशंस यूज करते हैं। ये इंटीग्रेशन का नोटेशन होता है, इसमें dx क्या रिप्रेजेंट करना है, dx या x, ये समाकलन का चर बोलते हैं उसको। जहां पे x जो है इसको क्या बोलते हैं, समाकलन का चर बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ fx जो फलन है, fx जो है इसको समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाकलन, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समाकलन बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और x ये रिप्रेजेंट करना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं ना dy upon dx, जैसे dy upon dx इज इक्वल टू लेट्स से कोई फंक्शन fx आता है, तो सिंपली हम इसको लिखते हैं dy इज इक्वल टू fx इनटू dx। तो यहां पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ fx इनटू dx। तो यहां पे ये dx आना ही आना है इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि ये dx प्रेजेंट कर रहा है कि इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां पे अगर dx ले रखा है तो मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सारे आपके डाउट्स को यहां पे क्लियर करवाया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर करें, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास चल रहे हैं इसी तरीके से जो फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं, अगर आप चाह रहे हो कि सर मैं कि लाइव क्लास पढ़ाऊं मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो जो क्लास मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं ये आपको मैं लाइव दे दूंगा, क्लास लाइव में पढ़ा दूंगा आपको,
ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस भी मैं आपके लिए ला सकता हूं, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो फिर आपको क्लासेस जो है लाइव ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गया था। हम केवल इंट्रोडक्शन में हैं, समाकलन के इंट्रोडक्शन में, अभी तक हमने समाकलन के सूत्र वगैरह कुछ डिस्कस नहीं करा अभी तक, ठीक है। ये बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि डीएक्स आना ही आना है इंटीग्रेशन के साथ, इसके साथ कोई चीज हम नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशंस जो है अवकलन में क्या होता है, व्युत्क्रम प्रोसेस होता है, व्युत्क्रम रिवर्स प्रोसेस यहां पे होता है, ठीक है। जिस फंक्शन का आपने, जैसे इस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, हमें x स्क्वायर वाला x स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x3 मिलेगा, तो दैट इज द रिवर्स प्रोसेस, उसको हम रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। यस, देखो अच्छा, अब ये भी चीज बता दी कि यहां पे फंक्शन f(x) समाकलन का समाकलन होता है और x जो है वो समाकलन का चर राशि है, समाकलन के चर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को देख लेते हैं, ठीक है ना। और उन फॉर्मूलेज को याद करना है, वैसे बात है, अगर आप फॉर्मूलेज याद नहीं करते, फॉर्मूलेज जब याद नहीं रहेंगे तो इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा, मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए फॉर्मूलेज जो है आपको याद करने हैं, फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, तो करने हैं। तो 2 दिन का टाइम लूंगा मैं आपको, जितने भी फॉर्मूलेज करने के बाद बेसिक फॉर्मूलेज हैं सारे फॉर्मूलेज आप याद कर लेंगे, फिर इसी के साथ एक्सरसाइज जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे सारे फॉर्मूलेज भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यस, अच्छा एक चीज और बता दो, समाकलन के प्रकार, समाकलन के प्रकार, कितने प्रकार के समाकलन होते हैं, कितने प्रकार के समाकलन होते हैं। तो यहां पे हम अगर बात करें तो 2 प्रकार के समाकलन होते हैं यहां पे। एक आपका होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। तो कितने तरीके के समाकलन, 2 तरीके के समाकलन है। एक निश्चित समाकलन है जिसमें इंटीग्रेशंस में क्या करते हैं, लिमिट यूज करते हैं, जैसे a to b फंक्शन ऑफ f(x) of dx। तो इस तरीके से रोटेशंस उसमें लिमिट दे रहे होते हैं, लोअर लिमिट दे रहे होते हैं, अपर लिमिट दे रहे होता है, और उस लिमिट के बीच में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक अनिश्चित समाकलन है जिसमें कोई लिमिट नहीं दे रखा है आपका, जस्ट इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ f(x) into dx। तो ये हमारा नोटेशन जो है किसके लिए यूज होता है, अनिश्चित समाकलन के लिए यूज होता है। ये निश्चित समाकलन के लिए यूज होता है, ये हमारा अनिश्चित समाकलन के लिए यूज होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक निश्चित समाकलन, एक होता है हमारा अनिश्चित समाकलन, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब वो निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अनिश्चित समाकलन, तो अनिश्चित समाकलन जब भी हम करते हैं, क्या करते हैं, अनिश्चित समाकलन हम जब करते हैं, देखो यहां पे अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, तो जो जैसे फंक्शन f(x) का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल X, कैपिटल F ऑफ x, और प्लस का यहां पे आएगा कांस्टेंट c। ये जो कांस्टेंट c है, इस कांस्टेंट c को हम बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट c आ रहा है बेटा हमारा, इस कांस्टेंट c को बोलते हैं समाकलन, समाकलन नियतांक। आप कहोगे सर ये समाकलन नियतांक क्यों ले लिया, समाकलन नियतांक क्यों लेंगे, क्या रीजन है समाकलन नियतांक लेने का? तो सिंपल सी बात है, लेट्स से एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं इसको, d अपॉन dx। देखो x² + 2 एक फंक्शन है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करें, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आपको आता है, x² का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, 2x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो सिंपली आपका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे x² + 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x² + 2 आना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन ऑफ 2x of dx अगर हम करते हैं तो सिंपली 2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x of dx, अब फार्मूला नहीं बताया, एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूं आपको, x⁴n of dx is equal to दैट x⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, इसका पावर कितना 1 है, तो आप इसको लिखेंगे 2 x⁴ 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 +
1 दैट इज 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 से 2 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर। बट आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था x स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए था, बट आया क्या, जब हमने 2x का इंटीग्रेशन किया कितना है x स्क्वायर है, 2 तो मिसिंग है, 2 क्या है कांस्टेंट है। अब यहां पे 2 की जगह 3 होगा तो भी 2x आएगा, 2 की जगह 4 होगा तो भी डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 2 की जगह 10 होगा तो भी यहां पे डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इस 2 की जगह कोई भी कांस्टेंट है, वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 2x का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर आएगा, तो यहां पे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये कांस्टेंट टर्म्स मिसिंग है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो उसी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहां पे क्या लिखते हैं प्लस का c लिखते हैं। ये जो c है ये c इस कांस्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 4 2 3 जो भी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है c। अब चूंकि c कांस्टेंट है इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है 1000 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है -10 भी हो सकता है, तो इसीलिए ये c यहां पे क्या है, ये c यहां पे अनिश्चित है, क्या भाई ये c जो यहां पे अनिश्चित है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, इसलिए क्योंकि ये c यहां पे नहीं पता होता है कि c का वैल्यू क्या होगा, c का फिक्स वैल्यू क्या है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पे c जो है वो अनिश्चित है, इसलिए इस तरीके के जो समाकलन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो अनिश्चित समाकलन के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं अनिश्चित समाकलन के अंदर आते हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आते हैं किसमें फॉर्मूले में, सूत्र हम लिख के दे देते हैं आपको, सूत्र सारे जो है आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो आप सिंपली इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है तो आप इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं। देखो एक साइड लिखा मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, एक साइड लिखा मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है ना, ताकि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक साथ मिल जाए। देखो सिंपल आ जाओ भाई, थोड़ा सा पॉइंट्स का छोटा कर लेता हूं। देखो फर्स्ट d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n ऑफ dx इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस का c हो जाए। c आना है अनिश्चित समाकलन, जब भी हम लिखेंगे तो उसके साथ कांस्टेंट c को जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, c को स्किप मत करना। वीडियो समझ में आया रिमाइंड करके एक बार जरूर देखो, सारी चीजें आपको समझ में आएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो, फॉर्मूला याद करो उसको, ठीक है ना। देखो सेकंड फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ यहां पे सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू क्या जाएगा, e की पावर x प्लस का c लिखेंगे, c कांस्टेंट आना है, c तो आप लिखना ही लिखना है आपको यहां पे, ठीक है ना। यस देखो नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला अगर लिखते हैं इंटीग्रेशंस a की पावर x और सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, a की पावर x log a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल a की पावर x ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन है a की पावर x डिवाइडेड बाय log a, ये जो log a इसके डिवाइड में आ जाएगा, log a इसके डिवाइड तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a, डिवाइडेड बाय log a, यस बिल्कुल। नेक्स्ट आपका फोर्थ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, अगर हम sin x के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है आपका सिंपल cos x, है ना। तो सिंपली यहां पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका cos x, इस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा sin x, तो cos x dx इज इक्वल टू यहां पे आपका आ जाएगा sin x आ जाएगा, बिल्कुल क्या जाएगा sin x आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन अगर हम यहां पे करते हैं इसका cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x, क्या होता है माइनस का sin x, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे देखो sin x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं
तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा cos, अपोजिट चला माइनस करा जाएगा तो माइनस का cos x, क्या जाएगा माइनस का cos x, इस माइनस को ले सकते हैं या माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, ठीक है ना। तो आप इसके साथ प्लस का c भी लिखते चलेंगे, अगर मैंने छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लिख लीजिएगा नीचे, ठीक है। यस देखो अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर फॉर्मूला किसका, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कमेंट में लिखना tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x ऑफ dx इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज tan x। अगर हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, tan x मिलना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। यस बिल्कुल, द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस का cot x, ठीक है। क्या जाएगा cos स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका क्या जाएगा माइनस का cot x आ जाएगा, माइनस का cot x आएगा। यस बिल्कुल, देखो नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कमेंट में लिखो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का आपका cos x इनटू cot x, cos x इनटू cot x, और इसका जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका cos x इनटू cot x ऑफ dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये माइनस का आपका cos x आ जाएगा, और प्लस का c लिखते चलेंगे इसके साथ, प्लस का c भी आपका आ जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। यस ग्रीन कलर से लेना ना, ठीक है ग्रीन कलर यूज करता हूं मैं, देखो अब यहां पे d/dx किसका sec x का, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इनटू tan x, क्या होता है sec x इनटू tan x, और फिर इसका इंटीग्रेशन देखो sec x इनटू tan x, और ये dx का नोटेशन है, रहेगा हमेशा आएगा dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिंपली ये आपका जाएगा sec x हो जाएगा, क्या जाएगा sec x हो जाएगा। यस बिल्कुल, ठीक है ओके। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के सिंपल तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो यहां पे sin इनवर्स x का, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। यस बिल्कुल, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, माइनस का होता है, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ऑफ dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपली आपको क्या जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है cos इनवर्स x हो जाएगा। बिल्कुल, तो d/dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, क्या जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट यहां पे सिंपल d/dx cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था -1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस में अगर इसको लेते हैं तो सिंपली आपका जाएगा cot इनवर्स x हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, मजा आएगा इंटीग्रेशन करने में।
डेफिनेटली शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इंटीग्रेशन करूंगा। जब मैं इंटीग्रेशन करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। या आप पुराने वीडियोस अगर मेरा देखना चाहते हो जो गोल्ड में मैंने बना रखा है, तो पुराने वीडियोस भी है चैनल के अंदर, उसका प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, विजिट करिए प्लेलिस्ट। बहुत सारे वीडियोस है, करीब 1800 वीडियोस जो है 1800 वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखा है। कोई भी वीडियोस नहीं मिलता आपको, आप YouTube में जाकर सर्च करें एक्सरसाइज 7.1 या 7.2 क्लास 12 ठीक है बाय कॉन्फिडेंस पॉइंट, इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस टॉप पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सर्च करके वीडियोस देखिए, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। यस, देखो नेक्स्ट अब अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं किसका, सॉरी डिफरेंशिएशन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बन रहा है x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्या था 1 बाय x नहीं, सॉरी इसमें ये होता है यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, तो सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बन रहा है x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 of dx, that is what, ये आपका जाएगा sec इनवर्स x। क्या जाएगा sec इनवर्स x जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखो इंटीग्रेशन सॉरी d upon dx, d upon dx cosec इनवर्स x is equal to what, that is 1 by x root of x square minus 1, ये माइनस रहेगा। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1 by x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ dx, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x हो जाएगा। क्या जाएगा cosec इनवर्स x जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाएगा cosec इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये सारे फॉर्मूले सब नोट करते चलो, सारे फॉर्मूले नोट करते चलो, ठीक है। तो ये तो कुछ फॉर्मूले जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी के कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, जैसे log x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, कुछ और जैसे कुछ फंक्शंस और रहेंगे जैसे d upon dx log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन 1 by x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको क्या जाएगा log x हो जाएगा, और प्लस इसके साथ c चलता जाएगा, c लिखते जाना, c मैंने लिखा नहीं है कुछ इसमें, तो आप प्लस का c लिखते चलना, अगर छोड़ दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते जाना उसके साथ। ये तो log x का डिफरेंशिएशन बना है x का बना है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा। क्या जाएगा log x हो जाएगा, यस बिल्कुल। देखो अच्छा हाँ देखो, इसके अलावा इक्विवेलेंस का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ इंटीग्रेशन ऐसे फॉर्मूले बता देता हूं मैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x of dx, ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, या हम लिखते हैं इसको log sec x, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। माइनस log cos x अब यूज कर सकते हैं, या log sec x अब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इंटीग्रेशन को आप यहां से ले लेते हैं, इंटीग्रेशन cot x of dx, cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो cot x का इंटीग्रेशन होगा सिंपल log sin, या log sin x, या आप यूज कर सकते हैं माइनस का log cos x। क्या आता है माइनस का log cos x फॉर्मूला याद करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्योंकि इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इसको यूज करते हैं, किस तरीके से इंटीग्रेशन करना वहां पे हम इसको सीखते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x of dx, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x dx, तो sec x का इंटीग्रेशन यहां पर होता है log आपका sec x minus tan x, sec x plus tan x, माइनस नहीं, sec x plus tan x होता है। क्या होता है sec x plus tan x, एक मिनट में जस्ट इसको कंफर्म कर लो, ठीक है, tan sec आपका हां sec x plus tan x, ठीक, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो sec x dx का इंटीग्रेशन जो है वो आपका log sec x plus tan x होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log cosec x minus का cot x का मॉड,
किसमें लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे मॉड में, ठीक है ना। तो cos x माइनस का cot x। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले जो आपको जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको याद करना है बेटा। इन सारे फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो इंटीग्रेशन बहुत हद तक आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूलेस को याद करो। क्या करो? फॉर्मूलेस को याद करो, ठीक है। चलो ठीक है। तो log cos x माइनस का cot x जाएगा। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम 7.1 को कल डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पे मेरे पास बुक है। तो निम्नलिखित फलनों के प्रति अपकलश समाकलन, प्रति अपकलश को समाकलन बोलते हैं, ठीक है ना। समाकलन को दूसरे वर्ड में प्रति अपकलश बोलते हैं। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा ज्ञात करना है? निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका बेटा sin 2x, sin 2x, ठीक है ना। तो प्रति अपकलश विधि से आपको ज्ञात करना है। तो sin 2x है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि sin 2x किसका अवकलन है। sin किसका अवकलन होता है बेटा? sin किसका अवकलन होता है? cos का अवकलन होता है। तो आपको यहाँ पे अवकलन मेथड यूज करना है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? d/dx cos 2x, क्या था? d/dx cos 2x। तो cos 2x का अवकलन क्या होगा? cos 2x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 2x, फिर आप 2x का फिर से क्या करोगे? यहाँ पे अवकलन करोगे। तो 2x का अवकलन कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जब माइनस का 2 sin 2x, तो यहाँ से सिंपली आप निकालो अगर, तो sin 2x किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 1/2 d/dx cos 2x के बराबर हो जाएगा। यस, तो सिंपली जब d/dx, तो आप लिखोगे माइनस का 1/2 cos 2x, cos 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब माइनस का 1/2 cos 2x का अगर आप अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? sin 2x मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा sin 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ऑफ dx, इंटीग्रेशन sin 2x ऑफ dx, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1/2 cos 2x। क्या मिलेगा? माइनस का 1/2 cos 2x मिलेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो माइनस का 1/2 cos 2x जो है इंटीग्रेशन मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आ जाओ देखो सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका? cos 3x दे देगा आपका। क्या देता है यहाँ पे? cos 3x दे देगा। अच्छा, cos 3x का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या आना चाहिए? वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब आपसे सिर्फ यहाँ से सबसे पहले देखिए cos किसका इंटीग्रेशन होता है? तो cos आपका sin का इंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो आप यहाँ पे लिखो d/dx sin 3x, d/dx sin 3x। यस, इसका डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन क्या करना है? cos। ये आपका cos 3x का फंक्शन का एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ कोई चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन जो दे रहे हो वो एज इट इज रह जाएगा। तो cos 3x, ठीक है। फिर अगेन आप यहाँ पे चेंज रूल के थ्रू डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3। तो सिंपल ये आपका जो cos 3x into 3 हो जाएगा। तो cos 3x इज इक्वल टू, अगर आप निकालने के लिए 1/3 से डिवाइड में जाएगा तो ये d/dx sin आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/3 sin 3x, sin 3x ये इसको ऐसे लो, ऐसे लो, इसको ऐसे लो। देखो इसको ऐसे लो, d/dx 1/3 sin 1/3 sin 3x, ठीक है ना। 1/3 sin 3x, यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। यस, तो अब यहाँ पे सिंपल देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब cos 3x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x
that is equal to what? That is equal to 1 by 3 sin 3x. यहाँ पे dx लिख देना ना, dx is equal to 1 by 3 sin 3x by x. बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है e की पावर 2x, e की पावर 2x दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x दे रहते हैं, तो आप सिंपली आप उसको डिफरेंशिएट करो d/dx e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x ही रहेगा, और फिर अगेन आप यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो अब यहाँ पे e की पावर 2x एज इट इज, और 2x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2, तो सिंपली आप यहाँ से e की पावर x, e की पावर 2x का वैल्यू निकालो, तो आएगा 1/2 d/dx e की पावर 2x, तो सिंपली आप इसको d/dx 1/2 e की पावर 2x, 1/2 e की पावर 2x। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x ऑफ dx, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1/2 e की पावर 2x, और प्लस का c भी लिख सकते हो आप इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। c जाओ लिख सकते हो या तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको। ये आपका आ जाएगा y। तो बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये सारे। चलो आ जाओ, देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ax plus b का स्क्वायर, ax plus b का स्क्वायर। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, अगर आपका x स्क्वायर दे देगा, सिंपली अज्यूम करते हैं x स्क्वायर दे देगा, तो x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? x स्क्वायर x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि जब x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक मोटा बात कर लेते हैं कि अगर x क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। ये किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा? क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। यस बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे d/dx ax plus b की पावर 3, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा आपका? ये आपका 3ax plus b का स्क्वायर इनटू, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका ax plus b का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका ax plus b का डिफरेंशिएशन करोगे तो ax का हो जाएगा a, b का हो जाएगा 0, तो सिंपली आपका जाएगा 3ax plus b का होल स्क्वायर इनटू a, ठीक है ना। तो 3a को इसके डिवाइड में भेज देना, तो ये आपका जाएगा ax plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू ax plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? ये आपका जाएगा 1/3a d/dx ax plus b का क्यूब, तो सिंपल ये आपका जाएगा d/dx ax plus b का क्यूब बाय 3a। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b का होल स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू क्या? ax plus b डिवाइडेड बाय 3a, इसका क्यूब कर लेना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। क्या जाएगा आंसर? ax plus b का स्क्वायर dx इज इक्वल टू ax plus b का क्यूब डिवाइडेड बाय 3a इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन उसके बाद सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं आज के सेशन को। कल जो है बाकी के इसके क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? sin 2x, sin 2x जो कि पहले हम कर चुके हैं इसका इंटीग्रेशन, माइनस का 4 e की पावर 3x, माइनस का 4 e की पावर 3x, ठीक है। देखो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं सिंपल, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो देखो तो यहां पे हमारा सिंपल ये अब हम चलेंगे इसको 4 को तो ऐसे ही छोड़ दो, e की पावर 3x को सॉल्व कर लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 3x हो जाएगा। यस बिल्कुल, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? 3x को डिफरेंशिएट करेंगे,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x को डिफरेंशिएट करेंगे 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, तो इसका डिफरेंशिएशन जाएगा e की पावर 3x इनटू 3 e की पावर 3x इनटू 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो e की पावर 3x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, देखो e की पावर 3x मतलब 1 बाय, रुक जाओ e की पावर 3x के बाद यहां पे निकालेंगे, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 1 बाय 3 डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 3x, तो आप इसको लिखेंगे 1 बाय 3 d अपॉन dx 1 बाय 3 e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है 1 बाय 3, मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x ऑफ dx इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 बाय 3 e की पावर 3x, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो अब इसके टोटल का इंटीग्रेशन करना है, इसके टोटल का इंटीग्रेशन करना है, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा ये सिंपल, आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ऑफ dx sin 2x ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x ऑफ dx इक्वल 4 3x ऑफ dx, ये आपका जाएगा, ठीक है। देखो तो आपका sin 2x का इंटीग्रेशन अभी हमने करा था, sin 2x का इंटीग्रेशन अभी हमने करा था, इसका इंटीग्रेशन है माइनस का cos 2x, फर्स्ट क्वेश्चन जो था सेम क्वेश्चन है, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2 माइनस का 4 तो ऐसे ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन जो 1 बाय 3 e की पावर 3x, तो सिंपली जब माइनस का 1 बाय 2 cos 2x माइनस का 4 बाय 3 e की पावर 3x, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इसके अलावा कुछ गुणधर्म मैं बता देता हूं, गुणधर्म ये है क्योंकि मैं भूल गया था बताना, तो यहां पे कुछ गुणधर्म भी लिख लो, देखो गुणधर्म, कुछ गुणधर्म, जैसे पहला गुणधर्म है इंटीग्रेशन f डैश x ऑफ dx, f डैश का मतलब आपको समझ में आना है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन f(x) होता है, क्या होता है f(x) + c होता है, क्लियर है, या आप इसको ऐसे लिखते हैं d अपॉन dxy, ठीक है ना, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो सिंपली यहां पे क्या मिलेगा y, ठीक है ना, तो किसी भी इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली सेम वही फंक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखो f(x) + gx, यहां पे अगर f(x) प्लस माइनस gx मतलब प्लस में भी है और माइनस में भी, देन इस केस में इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन अलग-अलग लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ f(x) ऑफ dx और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx ऑफ dx, तो दोनों फंक्शंस को अलग-अलग हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस को हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना, यस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट आपको यहां पे देखो नेक्स्ट यहां पे अगर आपका इंटीग्रेशन के कोई कांस्टेंट है, उसका हमारा फंक्शन f(x) ऑफ dx है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर है तो इस केस में कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो k इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ f(x) ऑफ dx हो जाएगा, ठीक है, तो k जब भी कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म्स को क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो ये कुछ 3-4 गुणधर्म है, इन गुणधर्मों को भी आप याद रखिए, किसी कॉमन से गुणधर्म है आप याद रखना, आपको यूज हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना, या एक दूसरा चीज जैसे d अपॉन dx और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ f(x) ऑफ dx है ना, इस इंटीग्रेटेड फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिंपली आपको फंक्शन ऑफ f(x) ले, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं यहां पे उदाहरण दूं तो d अपॉन dx, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² ऑफ dx, x² ऑफ dx, तो सिंपली आपको क्या मिलेगा यहां पे x² क्या मिलेगा, x², ठीक है, तो ये कुछ गुणधर्म है, और एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूले से हमने डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा समाकलन क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, फिर मिलते हैं ऐसे के क्लासेस के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, और प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।